हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने इकलौते पुत्र को भेज करके सृष्टि पर हम सभी पापियों को बचाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, मेरे हर एक मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब मुर्दों में से तीसरे दिन आप जी उठे परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु, क्योंकि आज हम पर विश्वास करते हैं, आज हम आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद हमें आप संभालने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी चीज की घटी या कमी नहीं होगी। इस बात को याद रखना। क्या आपने किसी मसीह भाई बहनों को जो सच्चे दिल से सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कभी वो मांगते हुए देखे आपने? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पिता जानता है कि हमें क्या जरूरत है, आज हमें क्या चाहिए। आज हमारा पिता जानता है, वो जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरे जीवन में ये काम कैसे होगा। होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। यदि आज हम रोते हैं, आज मेरे घर के लोग रोते हैं, मेरे माता पिता भाई बहन रोते हैं, आज हम दुखी हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम परेशान हैं, बहुत सारी दुखियों को सामना करना पड़ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन में काम किया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और मैं भी ये भी मानता हूँ कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे सके, उसे बरकत दे सके, उसे संभाल सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा है, यहोवा ने कहा, राजा दाऊद ने यहां पे कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हमें किस पर भरोसा रखना है? आज उस सच्चे खुदा पर, उस सच्चे चरवाहा पर विश्वास रखना है, ना कि संसार के लोगों के ऊपर, क्योंकि संसार के लोग आपका साथ छोड़ देंगे, संसार के लोग आपके साथ धोखा करेंगे, संसार के लोग आपके साथ गलत करेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा, ना आपको कभी धोखा देगा, ना कभी आपको छोड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि यदि आज मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो अनंत काल तक प्रेम करता रहूंगा। यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, यदि भटक भी जाता है, तो मैं तुझे कोड़े लगा करके तुझे मैं उसी रास्ते पे लाऊंगा जिस रास्ते पे तुझे चलाना मैं चाहता हूं। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन भटक जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, प्रार्थना तो सुनते हैं लेकिन अपने अंदर उन बातों को दबा करके छिपा करके रखते हैं जो परमेश्वर सख्त नफरत करता है। हमेशा दिल को साफ रखो, हमेशा दिल को खुला रखो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहती है मेरे प्रियो। तो आज हम पवित्र आत्मा को क्यों दुखित करें? क्या पवित्र कोई चीज गंदी वस्तुएं में रह सकती है? आप पवित्र जगह पर रह सकती है? नहीं रह सकती है मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमारे दिल का जितना भी मलाल है, जितना भी हमारे दिल के अंदर भरा हुआ है, हमारी सोच में, हमारी आत्मा में, सब उठा करके फेंक दो। कहो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं अपने दिल को साफ करता हूं पिता, और मेरी मदद कर। मैं हमेशा जो बोझ लेकर के जी रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ का मतलब ये नहीं है कि आज हमारे ऊपर 2 कुंटल 4 कुंटल बोझ रखा हुआ है, नहीं। आपकी आत्मा, आपकी अंदर जो हृदय है, उसमें जो बोझ आपने लाद करके रखा है
कि मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, मेरे बच्चे को रिश्ता कैसे मिलेगा, मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मेरी बेटी को नौकरी कैसे मिलेगी, मेरे घर का कैसे खर्चा चलेगा, मेरे घर में कैसे पैसे आएंगे, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करना चाहता हूं जीवन में। तो ये सारा बोझ आपके अंदर दबा हुआ है, हर एक मनुष्य के अंदर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है, हर एक इंसान जो सृष्टि पर है उसके अंदर ये बोझ है। और जिस दिन आपने अपना बोझ हल्का कर दिया तो उस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा, आपको जवाब देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस सृष्टि के मालिक का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया, जिसने हमें बाइबल दिया, जिसने हमें वचन दिया, जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें संभाला, मेरे घर को, हमारे परिवार को, हमारे मसीह भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखा। हालेलुया। तो आज इस खुदा से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, किसी इंसान से नहीं। इंसान के सामने गिड़गिड़ाओगे, उसके सामने घुटने भी टेकोगे तो आपको तुच्छ प्राणी समझेगा, एक तुच्छ मनुष्य समझेगा। लेकिन आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे तो परमेश्वर आपको महान समझेगा और आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपने मुझे चुना है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, एक मनुष्य के सामने अपनी नाक को रगड़ेंगे तो आपको जलील करेगा, आपको बेइज्जत करेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने जिस दिन आपने अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करके विनती की, उस दिन परमेश्वर आपको महान समझेगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, आपके जीवन में काम देगा, आपको आशीष देगा, आपको नौकरी देगा, आपको जॉब देगा, आपको काम देगा। जिस चीज की आपको जरूरत है परमेश्वर उस चीज को आपको जीवन में देगा। उस योग्य आप होंगे तो परमेश्वर आपको वो काम देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ऐसा ही राजा दाऊद ने नहीं कह दिया, राजा दाऊद ने इसीलिए कहा था कि मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस बात को याद रखना कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी यदि आज हम अपनी इन बातों को समझ रहे हैं। राजा दाऊद ने जो कहा कि आपके जीवन में कोई भी चीज की घटी या कमी नहीं होगी आपके जीवन में, यानी मतलब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि हमारा चरवाहा कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, जो सब कुछ बनाया है, जो उसके नियंत्रण में है हर एक चीज, हर एक वस्तुएं। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज बोझ से दबे हुए हैं, आज हम घबराए हुए हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने बच्चे को लेकर के। खासकर हर एक माता पिता चाहेगा कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दें, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के राज्य में चल सके और जीवन में कुछ काम कर सके। मेरे प्रियो, जिस दिन आपके बच्चे भले आज छोटे हैं लेकिन एक दिन बड़े होंगे, लेकिन उनके जीवन में यदि बुरी लत लग गई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका जीवन नरक हो जाएगा। यदि आज आपने नहीं सुधारा, आपने अपने बच्चे के लिए दुआ नहीं की, प्रार्थना नहीं किया, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि वो अभी आपका बच्चा छोटा है। उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए विनती करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि परमेश्वर जो मैंने गलतियां जीवन में की उससे मैं कबूल करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा बच्चा ना करे पिता, कम से कम करे, इसको सही मार्ग और सही ज्ञान और सही बुद्धि और सही समझ दे पिता, ताकि ये अच्छे काम करे, बुरे काम ना करे। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। किसी भी हालात में रह करके, किसी भी परिस्थिति में रह करके आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन जिस दिन आपने दूसरे का दुख दूर किया उस दिन आपका दुख दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये हमें कहते हैं कि तुम दूसरों की सहायता करो, दूसरे की मदद करो। आप करने के योग्य हैं तब
नहीं करने के योग्य हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से। जो मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, खुदावंद उसके जीवन में आशीष देगा, उसको बरकत देगा, उसे संभालेगा, उसे जीवन देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी मसीह भाई बहन अपने मन की इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर से दुआ करें। एक बात को जरूर कहना परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, यदि आपकी इच्छा के अनुसार ये काम मेरे जीवन में हो तो पिता आप इसे पूरा करें। ये मत कहिएगा कि नहीं मेरे जीवन में ये काम पूरा ही हो, नहीं, क्योंकि आप वहां पर परमेश्वर की इच्छा चलेगी, आपकी इच्छा नहीं चलेगी। इस बात को याद रखना, परमेश्वर क्या आपको देना चाहता है, क्या आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोच और परमेश्वर की सोच कोई तुलना नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ये भी जानता है कि आपके जीवन में कब क्या देना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कल मैं जीवित रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप कल जीवित रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, वो अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए अपनी सोच, अपनी समझ अपने पास रखना और परमेश्वर से दुआ करना, जो दिल से निकले, जो मन से निकले, जो आत्मा आपकी कहे, उससे लेकर के दुआ करना, विनती करना, प्रार्थना करना कि खुदावंद आपके जीवन को पूरा करने वाला, हर एक चीज, हर एक वस्तु को देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों ने आंखों को बंद करके रखा है, पिता उन्हें आशीष और बरकत और उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप है पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता जब
आपके पास ज्ञान बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन।